स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बीट्स जो है, जो बीट्स प्रोड्यूस कराई जाती हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस कराई जाती हैं। ये बीट्स क्या है, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि फर्ज करें आपके पास एक वेव जो आप प्रोड्यूस कराते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर एक जो वेव प्रोड्यूस होती है वो इस तरह से होती है, क्रेस्ट रफ, ठीक है, और फिर क्रेस्ट आती है, यानी जो पार्टिकल्स की मीन पोजीशन है जो वो अपवर्ड साइड पे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो उसकी क्रेस्ट होती है, जो लोअर साइड पे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो उसकी ट्रफ होती है, ठीक है। अब यानी अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये इसकी क्रेस्ट है और ये इसकी ट्रफ है, और इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि जो आपकी अगर एक और वेव इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराई जाए, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो वेव उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी आपको पता है फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, ये कंप्लीट वेवलेंथ है, एक उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। तो वो जो वेव होगी, यानी जो आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे, यानी इसके ऊपर कराएंगे, अगर उसकी क्रस्ट के साथ मिल जाए और ट्रफ के साथ मिल जाए, देन अगेन क्रस्ट के साथ, तो जो उस वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाता है, जिसको हम प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस। ये हमारी इंटरफेरेंस कहलाती है। तो अब ये जो इंटरफेरेंस का प्रोसेस है, एक तो जो हमने जनरली इंटरफेरेंस पढ़ी है, ठीक है, यानी अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें, जो एक पार्टिकल पहले यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा था लेकिन अब वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये पार्टिकल जो था वो यहाँ तक आ रहा था, अब वो यहाँ तक जा रहा है, इसके रिएक्शन में चूंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। अब अगर आप देखें तो क्या क्या ये जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है, ठीक है, ये सिर्फ आपके अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों वेव्स के बिल्कुल बराबर हों तब प्रोड्यूस होगा, या वैसे भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब आप इस चीज को जानने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जस्ट एक ग्राफ लेते हैं और वहां पे दो वेव्स को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट करें हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं जी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे हम टाइम को ले रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चले मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब फर्ज करें जब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 था और जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है एक सर्टेन टाइम के ऊपर, फर्ज करें वो पार्ट हमारे पास ये है जहाँ पे t हमारे पास 1 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास मुख्तलिफ वेव्स हैं, फर्ज करें ये a है, a की जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस तरह से है, यानी यहाँ से देखें a जो वेव प्रोड्यूस कर रही है वो कुछ इस तरह से वेव प्रोड्यूस कर रही है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इस तरह से ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये इस तरह से। अब मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, चलें फर्ज करें मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इनकी क्रेस्ट ट्रफ जो है वो आप देख लें यहाँ पे किस तरह से, यानी जो अपर पार्ट है वो क्रेस्ट है, लोअर पार्ट आपका ट्रफ है। इसी तरह से एक और वेव प्रोड्यूस कराता हूँ। अब इसकी देखें कि 1 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 सेकंड के अंदर इसकी 6 जो है वो आपकी वेवलेंथ, यानी अगर यहाँ पे देखें ये एक वेवलेंथ होगी, ये 2 हो गई, ठीक है, फिर ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, उसके बाद ये 5 है, ठीक है, और उसके बाद चलें हम जस्ट इस तरह से क्या लेते हैं कि लाइक 5 वेवलेंथ उसकी पास करती हैं, ठीक है। इसी तरह एक और हम वेव कंसिडर करते हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वेवलेंथ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी, यानी अगर आप देखें तो ये एक सेकंड वेव है जो इसके मुकाबले में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसकी अगर आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो ऊपर वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी से कदरे ज़्यादा, लेकिन हम सपोज करते हैं इनका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, एक जैसा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इनका एक जैसा है। अब अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी क्या है, आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। अब ये फर्ज करें इसका जो ये ओरिजिनल जो यहाँ पे पॉइंट्स आपके स्टेशनरी थे ये वो पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी क्रस्ट जो है, यानी अगर आप ये पार्सल लें तो क्रस्ट के ऊपर आ रही है, ठीक है, और जैसे जैसे आप राइट साइड पे मूव करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपके पास ट्रफ जो है वो क्रस्ट के ऊपर आ रही है। अब आप ये जानते हैं, आपने तो ये देखा जब क्रस्ट के ऊपर आती है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होती है जिसके अंदर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं कि जब आपकी, अगर मैं यहाँ पे आपको शो कराऊं तो क्रस्ट के ऊपर, यानी ये क्रस्ट के ऊपर अगर दूसरी वेव की ट्रफ आ जाए, यानी क्रस्ट के साथ इसकी ट्रफ हो, और जब इसकी ट्रफ होती है इसकी क्रस्ट हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है पार्टिकल्स का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एक वेव पार्टिकल को इस तरफ लेके जाना चाह रही है, एक इस तरफ लेके जाना चाह रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास जो इस केस के अंदर आपके पास जो अब वेव बनती है, ठीक है,
वो यानी जो रिजल्टेंट इसका आएगा एक दूसरे की सुपर इम्पोजिशन से, वेव की सुपर इम्पोजिशन रिजल्टेंट आएगा, वो स्टार्ट में कुछ इस तरह से होगा कि मिडल में जाके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, फिर जाके उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके जाके यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ पे जाके स्मॉल हो जाएगा। बल्कि मैं यहाँ से आपको प्रॉपरली मैं शो करता हूँ, ठीक है, यानी एक, बल्कि थोड़ा सा हम इसको अबाव बना लेते हैं, ठीक है, यानी इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये इसमें कमी आ रही है, फिर यहाँ से, ठीक है, बढ़ रही है, फिर यहाँ से कमी आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से अगर आप देखें तो इन शॉर्ट के यानी आप यहाँ पे देखेंगे, बल्कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ आपको, अभी भी मेरे से ये एग्जैक्टली नहीं बना, मैं रेड कलर के अंदर ही ड्रॉ करता हूँ, चलें जी। यानी इस तरह से ये पॉइंट बनेंगे ना, आपकी इंटरफेरेंस जो होगी, यानी इन शॉर्ट की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर दूँ तो ये अगर आप देखें, ठीक है, इस तरह से वेव इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न नेक्स्ट भी इस तरह से चलता जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस के अंदर आपकी वो वेव जो कि इन फेज होंगी, इन फेज होने से मुराद है कि क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आएगी, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आएगी, तो वहां पे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। अगर इसका मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो वहां पे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और वो पॉइंट जो कि आपके ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाएगी, वहां से वो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फिर ये ट्रफ थोड़ी सी साइड पे होगी, फिर यहाँ पे जब इसकी ट्रफ आई तो यहाँ पे इसकी क्रस्ट आ गई है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब मिनिमम है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो जब ट्रफ ट्रफ के ऊपर आती है तो एम्पलीट्यूड यहाँ से इंक्रीज कर जाता है। तो इन शॉर्ट आपके पास जो इस तरह की वेव प्रोड्यूस होंगी, और यानी आपके पास जो साउंड होती है उस तरह से होती है, बिल्कुल एंड पे साउंड खत्म हो जाती है, यानी वो उसके अंदर पहले ज्यादा आप सुनते हैं, उसके बाद फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा सुनते हैं, फिर कम हो जाता है। इस तरह की जो वेव्स की इंटरफेरेंस है वो हमारे पास कहलाती हैं बीट्स।